कौम हजारों अरब रुपए की मकरूज हुई, आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ। सब ने तोशाखाना से गिफ्ट्स भी उठाए, सब ने अवामी खर्चों के ऊपर अपने वजीरों मशीरों को लगाया, जिन्होंने अपने लिए काम किया, कौम के लिए काम नहीं किया और अपने असासों में इजाफा किया। तहरीक इंसाफ ने देखिए, तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि उसने इन 3.5 सालों में इतनी करप्शन की कि कौम पिछले चोरों को वापस ले आई। तो एक चोर उतरा और बाकी चोर जो है वो ऊपर आ गए। मुझे तरस आता है, देखे, किसी भी कौम को तबाह करना हो, किसी भी मुल्क को, किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में किसी अमरीकी साजिश की जरूरत नहीं है। मुझे तो अमेरिका पर तरस आता है, हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर एक मुल्क पे इल्जाम लगा दिया अपनी खराब परफॉर्मेंस का, अपनी चोरियों डकैतियों का इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया। मुझे तो अमेरिका पर तरस आता है कि हर चीज अमेरिका पर डालकर खुद बरियोजिमा हो गए और आवाम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। किसी भी पाकिस्तान में किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अगर तबाह करना हो, किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, तो उसकी मईशत को तबाह कर दो और उसके नौजवानों को तबाह कर दो। दो चीजों को तबाह करो। तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया और पाकिस्तान के नौजवानों को गालियों पर लगा दिया। हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे वालिदैन परेशान हैं, बहन भाई परेशान है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ना पढ़ाई करते, ना लिखाई करते, ना कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, ना कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सिर्फ गालियां जो है वो पीटीआई उनको सिखा रही है। दूसरी पार्टियां भी पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस अखलाकी तनज़ुल की तरफ पीटीआई कौम को लेकर गई है, जिस तरह हमारे कौम के नौजवान को पीटीआई ने तबाह किया, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके गलीज़ गालियां नौजवानों को सिखाते हैं, माँ बहनों को गालियां देते हैं। कोई खातून महफूज नहीं है गालियों से, कोई मर्द जो है, कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, कोई इदारा महफूज नहीं है। आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया, फौज को तकसीम कर रहे हैं कौम। यानी बैरूनी साजिश की पाकिस्तान को जरूरत है। जब आप पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार लगाना चाहते हैं, जब आप आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को धमकियां देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां देंगे, तो बात यह है कि आज़ादी की बात करते हैं। ये जो 3.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की, उसमें आपने पाकिस्तानी कौम को हजारों अरब रुपए का मकरूज कर दिया। IMF से हजारों अरब रुपए के कर्जे लिए। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। आपने अपना नहीं सर झुकाया, आपने पूरी कौम का सर झुकाया है। IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने। दुनिया का कोई मुल्क नहीं बचा जहां से आपने भीख ना मांगी हो, कशकोल लेकर। और पाकिस्तान के मोटरवे और सड़कों को भी आपने गिरवे रखवा दिया IMF के पास। पाकिस्तान का बच्चा मकरूज है। IMF के पास, मेरी बात सुने, IMF के पास एक दफा आप चले जाते हैं, इसमें जरदारी भी मुलव्वस है, इसमें नवाज शरीफ भी मुलव्वस है। आयशा गुलाली ने हमेशा हक की बात की है। मैं अगर अपने जाती मफादात की बात करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मैंने हमेशा हक की बात की। अगर मैं अपने जाती मफादात की बात करती तो मैं MNA बनकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर, जिस तरह ये आपको देखा है आपने मुनहरिफ अराकीन नून लीग के साथ या खड़े हैं या पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आयशा गुलाली आपको नून लीग के साथ खड़ी नजर नहीं आई। मुझ पर 50 करोड़ का इल्जाम लगा। आयशा गुलाली आपको पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नजर नहीं आई। मुझ पर पीटीआई वालों ने इल्जाम लगाया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से पैसे लिए। मैं आज अपनी पार्टी मैंने बनाई है। मैं अगर अपने जाती मफादात के लिए काम करती तो मैं किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाती। मुझे स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? मुझे जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है? मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मेरे वालिदैन उस्ताद हैं, लेकिन मुझे एक अखलाकी तरबियत बचपन से दी गई है कि हक को हक कहो और गलत को गलत कहो। मोमिन वो होता है, बतौर एक इस्लामिक स्कॉलर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहती हूँ
मोमिन वो होता है जब किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, वरना उसको जुबान से रोके, वरना उसको दिल में बुरा समझे। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त देखें, पिछले एक चोर उतर गया, दूसरे चोर वापस आ गए। इन तीनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। इन सब ने लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं। ये सब बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं। ये सब IMF के पास कौम को गिरवे रखने के जिम्मेदार हैं। ये सब हमारे नौजवानों के तालीमी निज़ाम को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। इन तीनों के बच्चे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इन तीनों के बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं। तो कहां पे फर्क है इन तीनों में? मुझे तरस आता है पाकिस्तानी अवाम पर। पाकिस्तानी अवाम के पास कोई उम्मीद नहीं बची। आज हमारी फौज पर हमले हो रहे हैं। ये कौन सी बात है कि आप हुकूमत से, मरियम नवाज हुकूमत से नीचे आ जाती है, उसके खिलाफ जब इंक्वायरी हो जाती है पैसों की कि महलात का रिकॉर्ड दो, तो मोहतरमा मरियम नवाज जो है वो कहती है कि फौज पर हमले शुरू कर देती है। ये जो इमरान खान है, उसको इमरान खान नियाजी है, मैं पूरा नाम लूंगी। इमरान खान नियाजी जब नीचे उतरा तो उसने फौज पर हमले शुरू कर दिए, फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी जब नीचे हुकूमत से आई तो फौज पर हमले, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हैरासमेंट करना, उनको घेराव की धमकी देना कि मेरे पास इतने लोग हैं, हम घेराव करेंगे। यही मरियम नवाज भी करती है, यही नियाजी भी कर रहा है, यही जो है वो जरदारी भी करता है। आपने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी फौज हमारी सरहदात पर कुर्बानियां दे रही है। कोई भी शख्स अपने खून की कुर्बानी नहीं दे सकता किसी मकसद के लिए। हमारे फौजी रोजाना शहीद हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सबको। और एक बात मैं सबको बताना चाहती हूं कि ये जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाजी हुकूमत से उतरा है, ये एडवर्ड स्नोडन साबित होगा पाकिस्तान के लिए। ये नाम अपने पास लिख लें, एडवर्ड स्नोडन। एडवर्ड स्नोडन किसी को पता ना हो तो ये वो अमरीकी था जो भाग गया और नेशनल सिक्योरिटी के राज बाकी मुल्कों को दे दिए। तो ये इनका मतलब ये है, मरियम नवाज का मतलब ये है, नियाजी का मतलब ये है, जरदारी का मतलब ये है कि हम इक़्तिदार में ले आओ, हम फौज पर हमले बंद कर देंगे। फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। फौज अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करे, दाइश का मुकाबला करे, मकबूजा कश्मीर में ये भारतीय सरहदात का मुकाबला करे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करे, या आपकी सियासत में चले जाएं। जनरल बाजवा के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया। तो आयशा गुलालई ने अपनी जमात रखी है, जमात-उस-सुफ़ा। इंशाल्लाह मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, एक इस्लामिक विजन है। ये जो रियासत मदीना की बात हुई, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात मैं आपको करना चाहती हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ 2.5 साल हुकूमत में रहे। 2.5 साल हुकूमत में उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तमाम अवाम को इंसाफ फराहम किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसकी बीवी फातिमा अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने शाहाना जिंदगी को छोड़ा, अपनी बीवी के जेवरात बैतुल माल में जमा करवाए और एक मस्कीन गरीब की जिंदगी गुजारने लगा, लोगों की खिदमत की। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तारीख सुनहरी हरूफ में याद रखती है। हज़रत अबू बकर ने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मजदूर की तनख्वाह पूछी जाए, अगर उसका गुजारा होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर मेरी तनख्वाह भी उसके बराबर लाई जाए ताकि खलीफा को पता चले। तो ये इस्लामी हुकूमत होती है। हमारे लीडरों को इस्लाम का नहीं पता, हमारे किसी लीडर को इस्लाम का नहीं पता। मेरे साथ मुनाजरा कर ले, इस्लाम में इस्लामी रियासत मदीना क्या थी, इस्लामी निज़ाम मईशत क्या है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत क्या है, इस्लामी निज़ाम इंसाफ क्या है। इंशाअल्लाह आयशा गुलालई किसी करप्ट सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनी। मेरा अपना एक इस्लामिक विजन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी अवाम हरगिज़ मायूस ना हो। अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह ये जमात-उस-सुफ़ा जो है, जमात-उस-सुफ़ा आपकी जमात है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत और इस्लामी निज़ाम मईशत लेकर आएंगे। और सुफ़ा जो है वो इस्लाम की दरसगाह थी। इस्लाम की दरसगाह सुफ़ा थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।
मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी सुफा थी। उसमें से सहाबाए कराम ने कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल की और आदिल इंसाफ पसंद हुक्मरान बने दुनिया में। इंशाल्लाह जमातुस सुफा कौम के नौजवानों की अखलाकी तरबियत करेगी, उनको वापस इस्लामी निज़ाम अखलाकियात पर लेकर आएगी और उनको कारामत शहरी बनाएगी। जमातुस सुफा इंशाल्लाह आगे मुकाबला इमरान नवाज जरदारी दौर खत्म हो चुका, 70 साल से ऊपर गुजर चुके। अब मुकाबला होगा मरियम नवाज महलात में बढ़ने वाली, बिलावल भुट्टो महलात में बढ़ने वाला और आयशा गुलाली एक गरीब मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली। आयशा गुलाली अपनी वज़ीर आज़म के लिए काम नहीं कर रही, आयशा गुलाली अपने मुल्क के भाइयों नौजवानों के लिए काम कर रही है। आयशा गुलाली गरीब तबके के लिए काम कर रही है। इंशाअल्लाह जमातुस सुफा के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो, आपको मुनाफिकों से निजात दिलाएंगे।